नमस्ते। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। हाँ, जिन्होंने इसे खोजा है, उन्होंने इसे पाया है। हाँ, बहुत गहरे में जाकर इसे पाया गया है। वह गहराई है भीतर। भीतर की गहराई में उसे जाना गया है। कहा जाता है कि वह जन्मों जन्मों के बाद मिलेगा। कहा जाता है या शायद किसी किसी को वो मिल जाएगा, या ऐसा भी है कि शायद वह सभी के लिए नहीं है। वह शांति, वह करुणा, वह प्रेम, वह चेतना, वह जाग जाना, क्या सभी के लिए है? क्या यह सभी के अनुभव में आएगा? उत्तर तो बहुत सरल है मित्र। उत्तर है, जिन खोजा तिन पाइया। यहाँ जिसने भी खोजा है, उन्होंने पा लिया है। जाना कहाँ है, खोजना कहाँ है, आंखें बंद कर लेनी है। जिसको ढूंढे, जिसको ढूंढे, बाहर बाहर बैठा है, भीतर छिपके तेरे अंदर। तेरे अंदर एक समंदर क्यों ढूंढे तुपके तुपके। अकल के पर्दे, अकल के पर्दे पीछे कर दे। घूंघट के पट खोल, तो है पिया मिलेंगे। वह एक ही है जीवन में जिसे पाने जैसा है। वह जानने जैसा है, क्योंकि उससे जानने के बाद और कोई जानना नहीं बचता। परिपूर्णता हो जाती है। जीवन में उत्सव आ जाता है। यहाँ सभी लोग उस चीज़ को ही ढूंढ रहे हैं। हाँ, सभी लोग यहाँ उसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, मगर अलग अलग जगहों पे। सभी लोगों ने यात्रा तो शुरू कर दी है। हाँ, लेकिन यात्रा थोड़ी दूर ले गए, थोड़ी अलग जगह ले गए, और सोचा कि पा लेंगे शांति को, पा लेंगे समाधान को। लेकिन समाधान तो समाधान तो समाधि में ही पाया गया है। यहाँ जब तक हम खुद पे नहीं लौटे, तब तक समाधान कैसा, तब तक समाधि कैसी। यहाँ जितना चाहे घूम लिया जाए। यात्री बहुत घूम लिया, बहुत बार आया, बहुत बार चले गया। जब आया, खाली हाथ आया। यहाँ उसने कमाया, यहाँ ही छोड़ दिया, फिर खाली हाथ ही चले गया। फिर लौटा, ना जाने कितनी यात्रा करने के बाद। जिन खोजा तिन पाइया। लेकिन जिसने खोजा, उसने उसे पाया है अपने ही गहराइयों में। यहाँ कौन ऐसे पूछता है कि मैं कौन हूँ? यहाँ कौन पूछता है कि मृत्यु के बाद क्या? जन्म से पहले
तो बहुत कम लोग पूछते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद क्या, यह भी बहुत कम लोग ही पूछते हैं। हम मृत्यु को भी भुलाने की कोशिश करते हैं। जो मरता है वो सामने दिख रहा है, दूसरा मरता है, मैं नहीं मरूंगा, ऐसा भ्रम भी होता है हमको, क्योंकि हमको तो हमने कभी मरते वक्त देखा नहीं, हमेशा दूसरे की ही मृत्यु होती है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं, खोजने कौन निकलेगा? जिसे पता चल गया कि यहाँ खोजने जैसी चीज है, फिर पता चल गया कि खोज तो अंदर ही है, आंखें बंद कर लेनी है और फिर खोजना है। वैसे तो बहुत सारे मार्ग हैं। हाँ, यहाँ मनुष्य जाति में, यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि मनुष्य ने, उसके पास बहुत सारे मार्ग हैं अंदर तक आने के लिए, अंदर पहुंच जाने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं। जीवन में मनुष्य जाति ने ऐसे बहुत सारे मार्ग खोज लिए हैं। कह सकते हैं कि बुद्ध पुरुषों ने यह मार्ग बता दिया है। लेकिन अब सवाल ऐसा है कि खोज क्या है? किसको ऐसा प्रश्न आया है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा? यहाँ मैं जिसे अपना कहता हूँ वह क्या मेरा अपना है? मुझे तो हर बार एक चीज़ लगती है, अनुभव के बाद में भी, अनुभव के पहले भी मैंने ऐसा जाना है कि अभी हम जहाँ रह रहे हैं या अभी हम जिनके साथ रह रहे हैं, अगर हम समय को माने तो 100 साल बाद मैं कहाँ रहूँगा? हाँ, 100 साल बाद मैं कहाँ रहूँगा या 100 साल पहले मैं कहाँ था, मुझे पता नहीं। और यह मुझे हमेशा विचलित कर जाता था। मैं सोचता था कि क्या सच में यही जीवन है? जिनको मैं आज अपना मानता हूँ उनको छोड़ना होगा या वह भी मुझसे छूट जाएंगे, तो वह कहाँ जाएंगे यह मुझे पता नहीं। मैं कहाँ जाऊँगा खुद की भी खबर नहीं, तो क्या इसे जीना कहे? मेरे जिंदगी में यह मूल प्रश्न रहा हमेशा। हाँ, अनुभव के बाद प्रश्न गिर गया। ऐसा नहीं कि उत्तर मिल गया, उत्तर तो अंदर था ही, प्रश्न ही गिर गया जब उत्तर सामने आया। लेकिन ऐसा प्रश्न कौन पूछेगा? बहुत थोड़े लोग हैं। शायद आपने यह वीडियो पे क्लिक किया या आप यह वीडियो देख रहे हो, इसका अर्थ हम समझ सकते हैं कि आप भी इसी खोज पे हो। वरना यहाँ बहुत सारे वीडियोस हैं देखने के लिए। जिनकी जो चाह है, जो प्यास है, उनको वैसे वैसे वीडियो है। जिसकी तलाश, जिसकी खोज अपने पे आके टिक गई, उसके लिए भी यह वीडियो है। यह खबर देता है, अगर आपने आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ा हुआ कुछ वीडियो पे आपने क्लिक किया, यह खबर देता है कि आपको भी प्यास जग गई है, आपको भी अब जानना है, उस यात्रा पे निकलना है।
धन्य है, मैं हमेशा कहता हूँ कि धन्य है ऐसे लोग जिन्हें याद आ गई, हजारों यात्रा करने के बाद याद आ गई कि हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। तब आपने झोली खाली रख दी, नीचे रख दी और कहा कि बस हुआ, अब मैं जान लूँ कि यह क्या है। फिर यात्रा होगी, फिर असली यात्रा शुरू होगी, अंदर की खोज। फिर तो जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी। क्या यह बहुत सारे जन्मों के बाद होगा? क्या यह किसी विशिष्ट व्यक्ति को होगा? मित्र, जो अंदर ही है, हम सभी यहाँ पे विशिष्ट ही है। आपने देखा है आपके जैसा चेहरा बाहर, आपके जैसा व्यक्तिमत्व बाहर नहीं, क्योंकि आप यहाँ इस अस्तित्व में विशेष है। हाँ, आप, आपकी आंखें, आपका दिखना, आपका बोलना इस अस्तित्व में विशेष है। आप ही हो वह विशेष व्यक्ति। हाँ, आप ही को मिलेगा वो। वह आपका स्वभाव है। वह न जन्मता है न मरता है। उसने अब तक न जन्म लिया न उसकी मृत्यु हुई। साक्षी को जिस दिन आप जान जाओगे, तब आप पाओगे कि यहाँ सभी में वही बैठा हुआ है। यहाँ अस्तित्व के कण कण में सभी जगह वही है, सत्य ही है। आप जब जान जाओगे, तब बात शुरू होगी, तब जीवन में उत्सव होगा, शांति होगी, वह आपका स्वभाव होगा। यह किसी विशिष्ट व्यक्ति की या किसी विशिष्ट व्यक्ति को नहीं, यह सबका है। हाँ, लोग दिखाई देते हैं बाहर, हर किसी का मार्ग अलग, हर किसी की पसंद अलग, हर किसी की यात्रा अलग। मेरे अनुभव में मुझे तो ऐसा लगता है कि सब में तो वही है। पेड़ पौधे, पक्षी, हम, जीवन, वस्तुएं, आकाश, सभी में तो वही सत्य है। वही सत्य घोषणा दे रहा है, सो हम। वही सत्य सब जगह है। कोई आज जागे, कोई आज उस घोषणा को सुने, या कल सुने, या हजारों यात्रा के बाद सुने, वह उसकी मर्जी। वह तो विशेष है ही। वह विशेष है, इसके लिए वह तय करेगा कब उसे जागना है। मेरा ऐसा अनुभव है। अब कितनी यात्रा करोगे? कितनी यात्राओं के बाद वो मिलेगा? जैसे मैंने कहा, वह तो मिला हुआ ही है। जिस दिन जो यात्रा करने वाला यात्री है, वह बैठ जाएगा, ध्यानस्थ हो जाएगा, या जो भी मार्ग उसे मिले, वह मार्ग से वह जान लेगा जो जानने जैसा है। तब जीवन में उत्सव आएगा, तब जीवन आनंद से भर जाएगा। फिर यात्री को उसकी मंजिल मिल गई, वह जो अंदर ही है, जो उसे हमेशा पुकार ही रही है। वो कहते फिर रहा है कि मैं कौन हूँ। हाँ, मैं कौन हूँ। अंदर से तो अस्तित्व कह ही रहा है।
तुम वह ही हो। हम अस्तित्व से जुड़े हुए ही हैं। एक बार आपने जान लिया, फिर ना कहीं जाना, न कहीं आना, ना मृत्यु, न जन्म, इन सब से परे निकल जाना है। धन्यवाद।